अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज है जुम्मा का दिन और नाश्ता हो चुका है हम लोगों का। तो यहाँ पे मैं किचन का काम समेट रही हूँ। जैसे कि बर्तन धो लिया है मैंने और बर्तन के जो रेक होते हैं, बास्केट है, मसाले के डिब्बे हैं, उनको भी साफ़ कर लिया है मैंने। और जो कपड़े होते हैं जिससे हम लोग बर्तन को पकड़ते हैं, उसको भी मैंने फुला दिया है। तो मैं बना रही हूँ दाल पालक, जिसके लिए मैंने जीरा का छौंका लगा दिया। प्याज मिर्ची को भी यहाँ पे कट करके डाल दिया है। तो जब आपका जो प्याज है हल्का सा रेड हो जाए, बिल्कुल इस तरह से, तो इसके बाद हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप उसको कूट करके भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको है ना थोड़ी देर के बाद भून लूँगी, मतलब थोड़ी देर तक भून लूँगी। और आज जुम्मा का दिन है तो थोड़ी बहुत जल्दबाजी तो मची ही रहती है, जिसकी वजह से मसाले हैं ना मुझसे गिर गए। तो यहाँ पे लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, इन सब चीज़ों को मैंने डाल दिया था और मिक्स करके टमाटर को भी डाल दिया है इसमें। अब मैं डाल दूँगी यहाँ पर नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और लो फ्लेम पे इसको मैं ढक करके पकाऊंगी जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाए। तो यहाँ पे मेरे मसाले भुन रहे हैं और इसके बाद मैं जो काउंटर टॉप है इसको भी क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जब हम लोग काम करते हैं तो कुछ ना कुछ काउंटर टॉप पे हम लोग रख ही देते हैं, फैल ही जाता है। कितना भी कोशिश कर ले अच्छे से काम करने का, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है। मेरे लिए तो यार पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को है ना आज एक बात बताना चाहूँगी कि जब मैं तैयारी करती थी ना, तो मैं डेली काम नहीं करती थी, क्योंकि रोज़ काम करने से है ना समय जो है बहुत वेस्ट होता था। क्योंकि घर का काम अगर हम लोग करेंगे तो यार ख़त्म नहीं होता है। तो मैं बस खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी और झाड़ू लगाती थी। पोछा भी मैं है ना फ्राइडे के दिन ही लगाती थी। तो अब तो ये मेरा नया घर है तो यहाँ पे पोछा लगाने का झंझट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि घर को धो देते हैं, तो आज मैं घर को भी धोने वाली हूँ। तो किचन का काम ही करने से खाली काम नहीं होता है, घर के है ना और भी बहुत सारे काम होते हैं। किचन के काम के अलावा, खाना बनाने के अलावा, बर्तन धोने के अलावा भी बहुत काम होते हैं। घर को मेंटेन रखना, घर को साफ़ रखना, घर की डस्टिंग करना और बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो करनी होती है हम लोगों को। तो मैं रोज़ है ना घर का काम नहीं करती थी, क्योंकि है ना टाइम बचाने का मतलब एक वो रहता है। अगर टाइम नहीं बचेगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका बेबी है, आप ससुराल में है, हर किसी का कंडीशन है ना अलग अलग होता है। तो इसलिए मैं डेली काम बिल्कुल भी नहीं करती थी। अब तो पढ़ाई है नहीं तो डेली काम होता ही है मेरा। तो यहाँ पे आज मैं किचन का जो क्या बोलते हैं, किचन के काम के अलावा फ्रिज भी साफ़ करूँगी और घर को भी धोऊँगी, क्योंकि आज जुम्मा का दिन है और जुम्मा के दिन तो सब लोग पोछा लगाते ही हैं। और किसी किसी घर में तो डेली भी पोछा लगता है, किसी घर में वीकली लगता है या फिर एक दिन बीच करके लगता है। जिस तरह का घर होता है उस तरह के काम होते हैं। तो मेरे घर में प्लास्टर है नहीं, तो मैं फ्राइडे के दिन ही धो देती हूँ और या फिर बस ऐसे ही झाड़ू लगाकर छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे बातों ही बातों में दाल पालक मेरा रेडी है। आप लोगों ने सारा प्रोसेस देख ही लिया है। अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे अब मैं तड़का लगा दूँगी। कढ़ी पत्ता है, सूखी मिर्च और लहसुन है। लहसुन जब रेड हो जाएगा तो इसमें कढ़ी पत्ता और मैं लाल मिर्च को डाल दूँगी। और यहाँ पे साथ में ही मैं चावल बना रही हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं ना जुम्मा के दिन काम बहुत धीरे धीरे करते हैं और सुस्ती के साथ करते हैं। नहाते भी हैं तो वो लोग जुम्मा के बाद नहाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता है। मैं सोचती हूँ या फिर मेरा मानना है कि जुम्मा के दिन हम लोग को है ना काम जल्दी कर देना चाहिए और खाना भी जल्दी ही पका लेना चाहिए और खाना भी रेडी रखना चाहिए और ख़ुद को भी रेडी रखना चाहिए। जब हमारे हस्बैंड या भाई या पापा जब नमाज़ पढ़ के घर आए ना, तो खुद भी रेडी होना चाहिए और खाने को भी रेडी रखना चाहिए, क्योंकि जुम्मा के दिन साथ में बैठकर खाना सही होता है। क्योंकि अगर नमाज़ पढ़ के वो लोग आ गए और हमारा काम अधूरा रहेगा या हम लोग नहाते रहेंगे या बिना नहाए रहेंगे, तो मुझे तो सही नहीं लगता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज को भी क्लीन कर दिया है। अब मैं अपने बेटे को नहला दूँगी। अल्फ़ी गई है स्कूल और सभी मेल मेंबर जो है मेरे घर में 3 मेल मेंबर है। एक मेरे हस्बैंड है, एक मेरा ये बेटा और एक मेरा भांजा है ना। तो दोनों तो नमाज़ पढ़ने चले गए और अल्फेज़ तो अभी छोटा है। तो इसको भी नहला दिया है। अब मैं घर को धो लूँगी। घर धोने के बाद खुद को धो लूँगी, यानी कि नहा लूँगी मैं। और नहाने के बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और तब तक वो लोग आ जाएंगे।
फिर हम लोग सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे। मेरा भांजा जल्दी आ जाता है, वो सलाम नहीं पढ़ता है तो वो पहले खा लेता है, उसी के साथ मेरी सासू माँ भी कभी कभी खा लेती है। तो हम लोग अपनी फैमिली मतलब मैं, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड साथ में खाते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने धो दिया था घर को, बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगी। पोछा लगाने से कई गुना मेहनत घर को धोने में लगती है। वो तो अभी टाइल्स नहीं है तो मैं पोछा लगाने से बच जाती हूँ, नहीं तो मुझे भी डेली पोछा लगाना होता। तो यहाँ पे देखिए मेरा दाल पालक एकदम रेडी है। आप इसको जीरा राइस के साथ खाइएगा, ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन मैंने आज चावल बनाया है। तो वही मैं बता रही थी, अगर पढ़ाई करना है आपको तो आपको काम में थोड़ी चोरी करनी होगी, रोज़ रोज़ काम करने से थोड़ा बचना होगा। और अगर आप प्रॉपर हाउसवाइफ है तो आपको घर क्लीन रखना होगा, है ना। तो इस तरह से आप अपना समय बचाइए और पढ़िए, ठीक है। और दुआ में मुझे भी याद रखना। मेरा नमाज़ हो चुका है, अब हम लोग खाना खाएंगे और बस खाना खाने के बाद असर के नमाज का वक्त हो जाएगा, क्योंकि ठंडी का मौसम है। पुराना वीडियो है ये ठंडी का। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे हैं। होप आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा